लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं, जो कि दिया गया है प्रश्न, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू दिया गया है, फिर वही कि LAL बटे का यही हम पहले दिन ही बताए थे कि ये याद हो जाना चाहिए। ऊपर होता है साइन कॉस टेन, नीचे कॉट सेक कोसेक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? सेक थीटा। यहाँ पे दिया गया है सेक थीटा। सेक के लिए देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक के लिए होगा कर्ण बटे आधार। क्या होगा? कर्ण बटे आधार। और ये वैल्यू दिया गया है, कितना है? 13/12। सेक थीटा का मान दिया गया है 13/12 और सेक थीटा के लिए क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो अगर यहाँ पे एक हम ट्राइंगल बनाएं, राइट ट्राइंगल, तो ABC, यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है? थीटा है। तो ये कर्ण कितना हो जाएगा? 13 और आधार कितना हो जाएगा? 12। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? लंब। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय जब देखेंगे तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर हो जाएगा यहाँ पे AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। पाइथागोरस सबको याद हो गया होगा, तो सभी लोग जानते भी है, कक्षा 9 में पढ़ाया गया है। AC का मान यहाँ पे कितना दिया गया है? 13। तो यहाँ लिखेंगे 13 का वर्ग बराबर AB का मान कितना है? 12। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 12 का वर्ग प्लस निकालना क्या है? BC, यहाँ लिखेंगे हम BC का वर्ग। 13 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 169, 12 का वर्ग करेंगे 144 प्लस यहाँ हो जाएगा BC का वर्ग। अब ये 144 को इधर लाएंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 169 माइनस 144 बराबर इधर क्या हो जाएगा? BC का वर्ग। 169 में से 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 गए 5 और 6 में से 4 गए 2, यानी कि आ जाएगा 25। यानी BC का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। यानी कि BC का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब प्रश्न में कहा था कि प्रश्न में क्या कहा है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सभी का मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे निकाले हम लोग साइन थीटा। यहाँ देखिए एंगल क्या है? साइन थीटा। यहाँ थीटा है तो साइन थीटा के लिए क्या होगा? लंब बटा कर्ण, यानी कि L/K। लंब का मान कितना है भाई? 5 और कर्ण का मान कितना है? 13। तो यह हो जाएगा साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? 5/13। ऐसे कॉस थीटा, कॉस के लिए हम लोग जानते हैं आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे कितना है? 12 और कर्ण कितना है? 13। एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। ऐसे टेन थीटा निकालेंगे तो टेन में क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। लंब का मान है 5 और आधार का मान है 12। अब सेम ऐसे काट का निकालेंगे तो काट थीटा जो होता है टेन का उल्टा होता है, अर्थात A/L होगा, यानी कि 12/5। ऐसे कॉट सेक लिखेंगे, सेक थीटा जो होता है कास का उल्टा होता है, यानी K/A होगा, यानी कि 13/12 हो जाएगा। ऐसे कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा लंब।
तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। तो ये सब मान हो गया। यहाँ पे 5 है, समझ लेना 5। ये सब आंसर है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसमें प्रश्न में यही कहा गया था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। तो यही सब मान आ गया है। यही सब हमारा क्या है आंसर है। आप लोग बढ़िया से पढ़िए और यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय